सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम अपने क्लास की ओर। कल की क्लास में हम कर रहे थे देव समूह के पर्यायवाची को। आज हम देखते हैं माँ सीता से। ठीक है, सीता का पर्यायवाची क्या होगा और ये क्या होता है? वैदेही। ठीक है, भूमि से उत्पन्न हुई है इसलिए इसको भूमि सा कहा जाता है। जानकी, जनक नंदनी, राम प्रिया, ठीक है, जनक तनिया, और क्या कहा जाता है इनको? भूमि सुता। ठीक है, भूमि सुता, जनक सुता, और क्या कहा जाता है? मैथिली। ये सभी माँ सीता के पर्यायवाची हैं। अब देखेंगे कुबेर। कुबेर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? यक्षराज, ठीक है, धनाधिपति, किन्नरेश, राजराज। ठीक है, राजराज किसको कहा जाता है? कुबेर को। ठीक, धनद, अनद, धनेश्वर, धनीश, धनपाल, ये सभी कुबेर के पर्यायवाची हैं। अब देखेंगे गंगा। ठीक है, माँ गंगा के पर्यायवाची इनको कहा जाता है भागीरथी, ठीक है, जाह्नवी, त्रिपथगा, देव नदी, ठीक है, मंदाकिनी, और क्या है? पापछालिका। ठीक है, पापछालिका, देव सरिता, ये सभी माँ गंगा के पर्यायवाची हैं। अब देखेंगे अगला पंडित। ठीक है, पंडित को और क्या कहा जाता है? पंडित को बुद्ध, विद्वान, सुधी, धीर, प्रज्ञ, विलक्षण, मनीषी, और क्या है? कोविद, ये सभी पंडित के पर्यायवाची हैं। अगला देखेंगे मोक्ष। मोक्ष के पर्यायवाची शब्द देखेंगे कैवल्य, ठीक है, अपवर्ग, परम पद, परमधाम, निर्वाण, ठीक है, परमधाम, निर्वाण, और है सदगति और मुक्ति, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? मोक्ष के। अब हम देखते हैं ब्राह्मण के पर्यायवाची। द्विज। द्विज को किसको कहा जाता है? ब्राह्मण के लिए आता है भूदेव, ठीक है, और क्या है? विप्र, ठीक, महीदेव, और क्या है? भूमिशूर, भूमिदेव, और है नुशूर, भूशूर, ठीक है, भूमिदेव, भूशूर, महिषूर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ब्राह्मण के। मुनि के पर्यायवाची देखेंगे यति, ठीक है, यति, अवधूत, तापस, ठीक, महात्मा, सन्यासी, वैरागी, संत, साधु, भिक्षु, ये सभी मुनि के पर्यायवाची हैं। अब देखते हैं हम लक्ष्मण। ठीक है, इनको और किन नाम से जाना जाता है? लखन, ठीक है, सौमित्र, रामानुज, शेष, शेष अवतार, अनंत, और है सुमित्रा पुत्र। सुमित्रा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं लखन जी। अब देखते हैं हम पवित्र। ठीक है, पवित्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? विमल, ठीक है, विमल, शुचि, पूत, स्वच्छ, साफ, शुद्ध, पावन, ये सभी पवित्र के पर्यायवाची हैं। हनुमान जी के पर्यायवाची पवन सुत, ठीक, पवन कुमार, रामदूत, मारुति नंदन, पवन पुत्र, और कपीश, ये हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। अब देखिए पशु समूह से, जैसे कि घोड़ा। घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं घोटक, तुरंग, है, वाजी, सैंधव, अश्व, हरि, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? घोड़ा के। गधा का पर्यायवाची होता है खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, ठीक है, और है चक्रीवाण, ठीक, राशम, धूसर, वेशर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? गधा के। हिरण का पर्यायवाची होता है मृग, शूरभी, कुरंग, शारंग, हरिण, और है बारहसिंगा, ये किसके पर्यायवाची? हिरण के। हाथी का पर्यायवाची देखेंगे। हाथी का पर्यायवाची क्या क्या है? वारण, ठीक है, एक होता है वारण, हस्ती, गज, ठीक, कुंजर, मतंग, करी, दंती, मारीच, ब्याल, नग, हरि, और नाग, ये किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के। शेर के पर्यायवाची देखेंगे। शेर को केरी, केसरी, वनराज, सिंह, व्याघ्र, शार्दूल, हरि, मृगराज, नखायुद्ध, और है बाहुबल, ये किसके पर्यायवाची हैं? शेर के। अब देखिए बंदर के पर्यायवाची। मरकट कहा जाता है बंदर को, वानर, कपि, ठीक है, शाखा मृग, और हरि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये किनके पर्यायवाची हैं? वानर के। सांप का पर्यायवाची देखेंगे। सांप का नाग होता है, सर्प होता है, विषधर होता है, भुजंग होता है, उरग होता है, अहि, फणी, व्याल, वासुकी, पन्नग, ठीक है, और है चक्षुश्रवा, ये किनको कहा जाता है? सांप को। शेषनाग का पर्यायवाची देखेंगे। अहिश होता है, फनीश होता है, व्याल राट होता है, ठीक है, उरग होता है, पन्नग होता है, फनींद्र होता है, अहिराज होता है, ये शेषनाग के हैं। कछुआ का पर्यायवाची होता है कूर्म, ठीक, कमठ होता है, और एक होता है कच्छप, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कछुआ के। मछली का पर्यायवाची होता है झख, सफरी, जलजीव, मीन, मत्स्य, ये मछली के हैं। खरगोश का पर्यायवाची देखेंगे। खरगोश का होता है शशक,
खरहा और शश, ये किसके पर्यायवाची हैं? खरगोश के। आप देखिए प्राकृतिक समूह से, जैसे आकाश, आकाश का पर्यायवाची देखेंगे व्योम, अप्र, अंतरिक्ष, अनंत, शून्य, गगन, नभ, अंबर, ये किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के। किरण के पर्यायवाची अंशु, कर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा, रश्मि, मयूख, मरीचि, केतु, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? किरण के। अब चांदनी का पर्यायवाची देखेंगे ज्योत्सना, ठीक है, कौमुदी, चंद्रिका, जुन्हाई और है चंद्रका, ये चांदनी के पर्यायवाची हैं। दिन का पर्यायवाची होता है वाशर, दीवा, दिवस, वार, ठीक है, और है प्रमाण, और क्या क्या है? प्रमाण है, और है याम, ये सभी दिन के पर्यायवाची हैं। प्रकाश का देखेंगे ज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति, दीप्ति, तेज, आलोक, ये ज्योति के पर्यायवाची हैं। अब देखेंगे हम बिजली, बिजली का पर्यायवाची देखें चपला होता है, चंचला होता है, क्षण प्रभा होता है, प्रभा, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत, बिजुरी, और है घनबत्ती, और है कौंधा, ये किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के। वर्षा का देखेंगे क्या होता है? पावश, ठीक है, वर्षा काल, वर्षा ऋतु, चौमासा होता है, वृष्टि होता है, पायस होता है, मेह, बरसात, बारिश, ये सभी वर्षा के पर्यायवाची हैं। स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग का पर्यायवाची देखेंगे एक होता है सुरलोक, ठीक है, देवलोक, दिव्य धाम, ब्रह्मधाम, ठीक है, द्यौ, जन्नत, ये स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। अरण्य का होता है, अरण्य का पर्यायवाची देखेंगे, ठीक है, अरण्य का होगा कानन, ठीक है, अरण्य मतलब होता है वन, जंगल के लिए होता है, ठीक है, अरण्य का कानन, ठीक है, अटवी होता है, अटवी, कांतार, विपिन, वन, जंगल। आश्रम का देखेंगे मठ होता है, कुटी होता है, विहार होता है, ठीक है, एक होता है अखाड़ा और संघ, ये किसके हैं? तो ये आश्रम के हैं। और देखेंगे घर, घर का पर्यायवाची होता है सदन, निकेतन, धाम, आलय, आगार, ओक, निलय और गृह, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? घर के। अब देखेंगे झरना का पर्यायवाची, ठीक है, झरना का पर्यायवाची होगा उत्स, स्रोत, सोता, प्रपात, ठीक है, सोता, प्रपात, निर्झर और है प्रस्थवन, ये सभी किसके हैं? झरना के। नदी का क्या होता है? सरिता, तटिनी, तटिनी, ठीक है, तरंगिनी, अपगा होता है निर्झरनी, ठीक है, निम्नगा, वाहिनी, दरिया और है सलीला, ये सभी किसके हैं? तो ये है नदी के। पत्थर का होता है पाहन, पाषाण, प्रस्तर, शंख, अश्म, उपल, ये होते हैं पत्थर के। पर्वत का होता है पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग और होता है भूधर, ठीक है, महीधर, धराधर, ये होते हैं पर्वत के। तरंग का होता है लहर, हिलोर, उर्मी, वीची और होता है उल्लोल, ठीक है, उल्लोल, प्रवाह, वेग। नौका का देखेंगे नाव होता है तरिणी, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग। किनारा का देखेंगे तट होता है, तीर होता है, कुल होता है और क्या होता है? कगार। और हवा का होता है पवन, ठीक है, समीर, अनिल, वायु, वात, मारुत, ठीक है, प्रवचन, प्रवात और होता है बयार। बयार किसका होता है? हवा का। पद्माकर देखेंगे पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, तालाब, ये है पद्माकर का। जूही, जूही का देखेंगे जूही गणिका होता है, ठीक है, गणिका, चंद्रिका, सुरभिकांता, ये किसके हैं? जूही के। काला का होता है श्याम, कृष्ण, श्याह और सांवला। तालाब का होता है सरोवर, जलाशय, सरसी, ताल, पोखरा, ठीक है, पोखरा, पुष्कर, शर, मानस और पद्मकर, ठीक है, पद्मकर। अब देखते हैं देह संबंधी, जैसे खून का पर्यायवाची क्या होता है? खून का रक्त, लहू, रुधिर, लोहित, शोणित, ये लहू को कहा जाता है। दांत के लिए क्या होता है? दंत, ठीक है, दंत होगा, दर्शन होगा, द्विज होगा, रद, ठीक है, रद और रदन, ये किसके पर्यायवाची है? दांत के। शरीर का देखें देह कहा जाता है तन, काया, तनु, अंग, जिस्म। और हाथ का होता है हस्त, कर, पाणी, बाहु, भुजा। पसीना का होता है प्रस्वेद, ठीक है, श्रम कण, श्रम, श्रम शिखर, श्रम बिंदु। और पेट का होता है उदर, जठर, अमाशय, एमल। कपड़ा का होता है वस्त्र, पट, चीर, वसन, अंबर। कान का होता है कर्ण, श्रवण, श्रुतिपट,
स्वानेंद्रिय, ठीक। जीव का होता है जीवा, ठीक है। रसना, वाणी, गिरा, रस, रसज्ञा, ये सभी हैं। और पेड़ पौधे से संबंधित देखेंगे, आम को क्या कहा जाता है? आम को आम्र, रसाल, पीक बंधु, ठीक है। शाहकार, अति सौरभ, अमृत फल। और पादप के लिए होता है वृक्ष, पेड़, द्रुम। और होता है दरख्त, तरु, बिटप। और कल्प वृक्ष के लिए होता है देवद्रुम, कल्पद्रुम, पारिजात, मंदार, हरिचंदन। और पुष्प के लिए होता है प्रसून, ठीक है। सुमन, फूल, कुसुम, गुल, फूल, ये सभी किसके होते हैं? पुष्प के होते हैं। कली को और क्या कहते हैं? मुकुल, ठीक है। पंखुड़ी, कोरक, कोम्पल। और है गुंचा, कलिका। और चंदन का होता है तमाल, मलयज, संदल, गंधसार, श्रीखंड। उद्यान का होता है उपवन, कुसुमाकर, बगीचा, बाग, वाटिका। पान का पर्यायवाची देखेंगे सप्तशिला, ठीक है। और है नागरबेल, ठीक। और मुखमंडल। और है मुखभूषण, ठीक। पर्णलता। और है नागिनी पत्र। घास को तृण, दुर्बा, दूब, कुश, शाद। और मुकुल का होता है मुकुल का कलिका, कली, सी गुफा। और है कोरक, गुंजा। ये किसके होते हैं? मुकुल के। अंधकार को और क्या कहा जाता है? अंधेरा, ठीक है। तम, तिमिर, व्यान, तमस। अतिथि का होता है अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। अनुपम का होता है अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, निराला, अनूठा, अभूतपूर्व। अनाज को क्या कहते हैं? अन्न, धान्य, शस्य, ठीक है। इसी तरह उन्नति का उत्थान, अभ्युदय, उन्नयन, विकास, उत्कर्ष, प्रगति। और क्या कहते हैं? जैसे कोश मतलब ये होता है खजाना, भंडार। और निधि को भी कहते हैं। तलवार को क्या कहते हैं? ये का भी पूछा जाता है। खड़ग, अर्शी, कृपान, करवाल, चंद्रहास, ठीक है। शमशीर। और इसको हम क्या कहते हैं? तरवारी। ये होता है तलवार का। दूध को क्या कहते हैं? दुग्ध, पेय, गोरस, क्षीर। मिथ्या मतलब क्या होता है? झूठ, ठीक है। मृषा, असत्य, अयथार्थ, ठीक है, जो यथार्थ नहीं है। मृत्यु को क्या कहते हैं? मौत, अंत, निधन, देहांत, देहावसान, ठीक। सेना के लिए होता है चमू, अनी, दल, कटक, फौज। सोना का पूछा जाता है स्वर्ण, कंचन, हिरण्य, हेम, फिर है जादरूप, ठीक है। और है कलधौत, हीरा, कनक, हाटक, ये सभी सोना का है। क्षिप्र होता है तीव्र के लिए, तेज के लिए। समूह का देखेंगे निकर, पूर्ण, शशि, दल, जून, जत्था, संघ, गण, समुदाय। और मार्ग का देखेंगे पथ, डगर, ठीक है। राह, रास्ता, पंथ। और होता है सड़क। ये सभी किसके लिए होता है? मार्ग के लिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा, वो हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।